साथियों, ईरान के आसमान से अगर ज़मीन की तरफ देखें तो वहाँ पे आग देखने को मिलेगी हमें ईरान के तेल के कुओं के ऊपर। और कारण या फिर किसने ये आग लगाई है ये कोई नहीं बता रहा है कि ईरान के तेल के ऊपर कुओं के ऊपर आग जो लगी हुई है वो किसने लगाई है। क्या वो अमेरिका ने कोई अटैक करके उसके तेल को नष्ट करने की साजिश रची है, या फिर इजराइल ने अटैक किया है उन तेल के कुओं के ऊपर। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने खुद ही उनमें आग लगाई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है 120 डॉलर प्रति बैरल, जो आज के समय में आज 30 अप्रैल को बताया जा रहा है कि पहुंच गया है, कहीं इसी के तहत तो ऐसा नहीं हो रहा है। यूएई जो है वो भी ओपेक से बाहर निकल आया है, ये भी हमने देखा है। सऊदी अरेबिया को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि ओपेक का अनडिक्लेयर्ड जो लीडर था वो सऊदी अरेबिया था और ओपेक से बाहर यूएई आ गया है, अपना खुद ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है या जो भी इंडिपेंडेंस अपनी एक बनाए रखने के लिए। अब दरअसल बात ऐसी है, अगर हम ये समझें कि ये आग लगी क्यों है, इसका कारण हमें समझना है, तो वो मैं कारण आपको बताता हूँ। दरअसल अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नेवल ब्लॉकेड कर रखा है और उसके पीछे जो मुख्य उनका उद्देश्य है वो ये है कि ईरान का जो तेल है वो ना तो बाहर जा सके और ना ही कोई उसे लेने आ सके। मतलब ईरान की तरफ जाने वाले और ईरान की तरफ से आने वाली शिप्स के लिए नेवल ब्लॉकेड यूएसए ने लगाया है। अब ऐसे में ईरान का जो क्रूड है वो 90% खार्ग आइलैंड है, वहाँ पे रहता है, स्टोर होता है, और उसके अलावा फिर बाकी उसकी जो छोटी मोटी फैसिलिटीज़ हैं उस तरह से है। लेकिन जो उसकी कैपेसिटी है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अब से लगभग 20 दिन और उसके बाद कैपेसिटी उसकी फुल हो जाएगी और उसके बाद कोई जगह नहीं बचेगी ईरान के पास उस ऑयल को स्टोर करने के लिए। और वैसे अगर हम बात करें तो ईरान के जो वेल्स हैं जहाँ से क्रूड निकलता है तो वो कोई मॉडर्न तरीके के जो शेल वेल्स होते हैं वैसे नहीं है। ये पुराने हम जैसे हिस्टोरिक एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी वाले कार्बोनेट के जो वेल्स हैं उस तरह के वेल्स हैं। और इसमें से जब ऑयल निकल रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि आप ऑन ऑफ कर देंगे आसानी से, वो नहीं है। तो एक बार निकल रहा है तो निकलता ही रहेगा। और इस क्रूड को बंद अगर किया तो फिर क्या होगा कि उसका पूरा वेल जो है कोलैप्स हो जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा, वो मोम से जम जाएंगे, ये सारी दिक्कतें आ जाएंगी। अब होता क्या है, आग जो लग रही है उसके पीछे कारण ये है कि जो ऑयल है इसके साथ नेचुरल गैस भी आती है साथ में, जो इसमें डिजॉल्व होती है। वैसे ऑयल निकालेंगे तो नेचुरल गैस को या तो खुद खपत में लगा लेंगे या प्रोसेसिंग प्लांट्स में लगा लेंगे या एक्सपोर्ट कर देंगे या फिर उसके बाद उसे री इंजेक्ट कर देंगे। अब री इंजेक्ट तो करे कैसे, क्योंकि कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल है, 20 दिन बचे हैं और एक्सपोर्ट पे नाकेबंदी लगी हुई है अमेरिका की। तो इसलिए एक ये चॉइस, हार्ड चॉइस ईरान ने चुनी कि वो नेचुरल गैस को, ऑयल को बचाने के लिए नेचुरल गैस में आग लगा देंगे।